तवाधारे मूले सह समयया लास्य परया नवात्मानं मन्ये नवरसमहा ताण्डव नटम् उभाभ्यामेताभ्यामुदय विधिमुद्दिश्य दयया स नाथाभ्याम जज्ञे जनक जननी मज्जगदिदम् लास्य परायण समया सह नवरस तांडवकारी नटराज जो के नवात्म रूप से मूलाधार चक्र में रहे विराज जिन दोनों के दया भाव से मात पितामय यह संसार होता है उत्पन्न उन्हें मैं वंदन करता बारंबार। हे शिवा, तेरे मूलाधार में लास्य परा अर्थात नृत्य करती हुई समया देवी के साथ नवधा रसपूर्ण तांडव नृत्य करने वाले नटेश्वर नवात्मा शिवजी का सदा चिंतन मेरे हृदय में रहता है। यह जगत इन दोनों की जनक जननीवत दया से प्रभावित होने के कारण अपने को सनाथ मानता है। समया देवी का अर्थ है समयाचार की उपास्य देवी। लास्य भगवती के नृत्य का नाम है और तांडव शंकर के नृत्य का नाम है। नवरस युक्त तांडव नृत्य को महातांडव कहते हैं और नौरस हैं श्रृंगार, विभत्स, रौद्र, अद्भुत, भयानक, वीर, हास्य, करुणा और शांत। ये नौरस साहित्य, कविता, नृत्य और गान विद्या के प्रमुख अंग भी माने जाते हैं। शिवजी का एक नाम नवात्मा भी है। कहते हैं कि आधार चक्र में जब प्राण शक्ति का निरोध होता है तब शरीर कांपने लगता है, योगी नृत्य करने लगता है और वहां ही विश्व दिखने लगता है। आधार चक्र में जो सृष्टि का आधार है, सब देवता, सब वेद रहते हैं, इसलिए आधार चक्र का आश्रय लेना चाहिए। समया देवी का नाम मूलाधार और स्वाधिष्ठान चक्रों के ध्यान में मिलता है, अन्य चक्रों के ध्यान में नहीं मिलता है। तो इससे यह प्रतीत होता है कि शंकर भगवत्पाद ने इन दोनों चक्रों में विशेष रूप से समयाचार की ओर ही लक्ष्य कराया है। कहते हैं कि यह समस्त जड़ चेतनमय विश्व शंकर भगवान के अविराम तांडव नृत्य का अभिनय है और उनके तांडव के अंगहार अथवा अंग विक्षेप ही मानो सत्शक्ति के परिणाम चक्र के विभिन्न स्तरों पर उसकी स्वांग भरी नृत्य कलाएं हैं। जिस श्रृंगार के नवधा रस परिपूर्ण हाव भावों में शंकर के चिदानंद स्वरूप का प्रत्याभास हो रहा है। यह सब विराट विश्व सृष्टि प्रसार का निम्नतम स्तर रूपी मूलाधार है, जिसमें भगवती के इस लास्य नृत्य और शंकर के तांडव को युग पद देखने वाले उपासक जीवन मुक्ति का आनंद लेते हैं। जो मूढ़ अपने तुच्छ स्वार्थों के अंधकारवश इसका साक्षात्कार नहीं कर पाते और मिथ्या अज्ञानवश शोक मोह के कूपों में पड़े रोते रहते हैं, वे वास्तव में दया के पात्र हैं। शिव तांडव क्या है? शिव तांडव का साक्षात प्रत्यक्षीकरण तारों की टिमटिमाहट रूपी डिमडिम में है, ग्रहों के नृत्य में है, सूर्य के नेत्रोल्लास में है, पृथ्वी के षड ऋतुओं के श्रृंगार युक्त नाट्य में है, चंद्रमा की कलाओं में, विद्युत की क्रीड़ा में, वसंत की मंद सुगंधित वायु के झकोरों में, पुष्पों के हास्य में, समुद्र की तरंगों में, हिमपात के हिमकणों के नर्तन में है, आंधी तूफानों की द्रुत गति में, नदियों के कल कल निनाद में, पर्वतों के श्रृंगार में, शस्य श्यामा भूतल के आंचल के हिलोरों में, पशु पक्षियों की अठखेलियों में और मनुष्य की मस्ती भरी चालों में। कहाँ नहीं है शिव तांडव और कहाँ नहीं है शक्ति का लास्य, सर्वत्र इसे देखा जा सकता है। I worship in Mooladhar Chakra Shiva who dances with 9 types of expressions along with
Samaya dancing with overwhelming emotions. And when both of you unite out of compassion to create the universe, and thus you become father and mother of the universe. This verse says that both Shiva and Shakti dance together to create the universe. Dance by Shiva is known as Tandav, and dance by Shakti is known as Lasya or Natya. This verse addresses Shiva as Navatman and Shakti as Samaya. Navatman refers to 9 types of expressive manifestations of Shiva, and they are Shiv, Sadashiv, Ishwar, Vidya, Maya, Kala, Niyati, Purush and Prakriti. And if this is interpreted as Vyuh, that is distribution or arrangement, then it means time, past, present and future, infinite numbers, names, knowledge, consciousness, comprising mind, intellect, ego, Nad, sound, Bindu, the 6 psychic chakras, Kala, that is atom, the source of creation, and individual souls. Both Shiva and Shakti have 9 common attributes that are reflected during their cosmic dance, and they are love, heroism, disgust, anger, mirth, fear, pity, amazement, tranquility and warmth, the Navarasas. During creation, both Shiva and Shakti dance together, wherein Shringara Ras is predominant. This is known as cosmic union. At the time of annihilation, Shiva alone dances and Shakti only witnesses his fierce Mahatandav. As a result of their cosmic union, universe is created. They contribute to remain united during sustenance of the universe. But when Shiva moves away from Shakti, it triggers annihilation, which is caused by withdrawal of gravitational force. When both of them are separated, gravitational force is lost. Hence, the perpetual union of Shiva and Shakti is paramount in sustaining this universe, and this is the reason for worshipping them together as a single entity. Kalidas said in his Raghuvansh, Jagatah Pitarau Vande Parvati Parameshwarau, which means that Parvati and Parameshwara are the parents of the universe. With this verse, the first part of Saundarya Lahari, known as Ananda Lahari, consisting of 41 verses, is completed. The second part of Saundarya Lahari consists of 59 verses, which describes her beauty and elegance. आइए अब पुनः 9 बार इस श्लोक की आवृत्ति करके आज का पाठ संपन्न करते हैं। तवाधारे मूले सह समययालास्य परया नवात्मानं मन्ये नवरसमहा ताण्डवनटम् उभाभ्यामेताभ्यामुदय विधिमुद्दिश्य दयया स नाथाभ्यां जज्ञे जनक जननी मज्जगदिदम् तवाधारे मूले सह समययालास्य परया नवात्मानं मन्ये नव रसमहाताण्डवनटम् उभाभ्यामेताभ्यामुदय विधिमुद्दिश्य दयया सनाथाभ्यां जज्ञे जनक जननी मज्जगदिदम् तवाधारे मूले सह समययालास्य परया नवात्मानं मन्ये नवरसमहाताण्डवनटम् उभाभ्यामेताभ्यामुदय विधिमुद्दिश्य दयया
सनाथाभ्याम् जज्ञे जनकजननी मज्जगदिदम् तवाधारे मूले सह समयया लास्य परया नवात्मानं मन्ये नव रसमहाताण्डव नटम् उभाभ्यामेताभ्यामुदय विधिमुद्दिश्य दयया सनाथाभ्याम् जज्ञे जनकजननी मज्जगदिदम् तवाधारे मूले सह समयया लास्य परया नवात्मानं मन्ये नवरसमहाताण्डव नटम् उभाभ्यामेताभ्यामुदय विधिमुद्दिश्य दयया सनाथाभ्याम् जज्ञे जनकजननी मज्जगदिदम् तवाधारे मूले सह समयया लास्य परया नवात्मानं मन्ये नव रसमहाताण्डव नटम् उभाभ्यामेताभ्यामुदय विधिमुद्दिश्य दयया सनाथाभ्याम् जज्ञे जनकजननी मज्जगदिदम् तवाधारे मूले सह समयया लास्य परया नवात्मानं मन्ये नवरसमहाताण्डव नटम् उभाभ्यामेताभ्यामुदय विधिमुद्दिश्य दयया सनाथाभ्याम् जज्ञे जनकजननी मज्जगदिदम् तवाधारे मूले सह समयया लास्य परया नवात्मानं मन्ये नव रसमहाताण्डव नटम् उभाभ्यामेताभ्यामुदय विधिमुद्दिश्य दयया सनाथाभ्याम् जज्ञे जनक जननी मज्जगदिदम् तवाधारे मूले सह समयया लास्या परया नवात्मानं मन्ये नवरस महाताण्डव नटम् उभाभ्यामेताभ्यामुदय विधिमुद्दिश्य दयया सनाथाभ्याम् जज्ञे जनकजननी मज्जगदिदम् ॐ उमामहेश्वराय नमः। ॐ गौरये पार्वत्यै शक्त्यै नमः।